नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर से दरिद्रता दूर करने के और बरकत लाने के क्या उपाय हैं। आपको सुबह सुबह क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वे काम बताएंगे जो आपको सुबह उठने के बाद नहीं करने हैं, क्योंकि वे काम करने वाले लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसे काम करने वालों के घर में दरिद्रता का वास होता है। आज उसी के रोकथाम से जुड़ी कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि आपको सुबह उठने के बाद वे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। सबसे पहला तो यह है कि कभी भी सुबह उठने के साथ, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमें कभी भी भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम कितने भी बड़े गृहस्थ क्यों न हों, हमें कभी भी सुबह के समय भोग विलास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय इसे करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, गरीबी आती है। इसलिए सदैव इस बात को स्मरण रखें कि हमें किसी भी वासना में सुबह के समय लिप्त नहीं रहना है। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि कभी भी सुबह उठने के बाद तुरंत आपको आईना नहीं देखना है। जो लोग सुबह उठने के साथ सबसे पहले आईना देखते हैं, वे भी स्वयं के घर में दरिद्रता को बुलाते हैं। वहां पर गरीबी का वास होता है। इसलिए कभी सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी या देखनी है वह यह है कि कभी भी सुबह उठने के बाद कोई ऐसा दृश्य ना देखें जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जैसे कि कोई पशु पक्षी लड़ रहे हों, या चित्र या टीवी पर या फोन पर लड़ाई झगड़े का दृश्य चल रहा हो, तो भी आपको उसे सुबह सुबह नहीं देखना है और ना ही घर में सुबह उठकर किसी से झगड़ा करना है। इन सब से स्वयं को बचाएं, क्योंकि यह सब भी घर में दरिद्रता को बुलाता है। इसलिए सुबह उठकर सभी के साथ प्रेम से रहें। चौथी चीज यह है कि बहुत से लोग सुबह उठने के साथ ही बिना फ्रेश हुए, बिना ब्रश किए खाना खाने बैठ जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह भी एक बहुत बुरी आदत है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। आपको कभी भी सुबह उठने के साथ बिना ब्रश किए या बिना फ्रेश हुए खाना खाने नहीं बैठना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य को भी खतरा होता है और आपके घर में गरीबी आती है। दोस्तों, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि यदि आप इन बातों का ध्यान रख लें तो आपके घर में कभी गरीबी या दरिद्रता का वास नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जो स्वयं ही आपको महसूस होने लगेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। तो बस इन 4 चीजों को करने से बचें। अब दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिसे करने से आपके घर में गरीबी या दरिद्रता का वास होता है। अब हम आपको वे 4 चीजें बताएंगे जिसे करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके जीवन की गरीबी दूर हो जाएगी और आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठने के बाद व्यक्ति को स्वयं के हाथों, यानी कि हथेली को देखना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी हथेली को देखता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि व्यक्ति की हथेली के अग्रभाग में महालक्ष्मी का वास होता है, मध्य में माँ सरस्वती का वास होता है और मूल भाग में परम ब्रह्म का वास होता है। दोस्तों, सुबह उठकर आप अपनी हथेली को देखने के साथ ही एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। वह श्लोक यह है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो दोस्तों, सुबह उठने के साथ सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें और उसके साथ ही इस श्लोक को भी पढ़ें। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा बरकत होगी और आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होगी। दूसरा उपाय यह है
कि सुबह उठने के बाद जब आप सबसे पहले धरती पर पांव रखें तो धरती माँ को प्रणाम करें और उनसे कहें कि हे माँ, मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूँ, इसके लिए मैं विवश हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, और तब धरती को स्पर्श करें। दोस्तों, आप माँ धरती को स्पर्श करते हुए एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। वह श्लोक यह है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। तीसरा और सबसे उत्तम उपाय यह है कि सुबह उठने के बाद व्यक्ति को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। यह सबसे उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति अपने बड़ों को सम्मान देता है, उन्हें सुबह उठते ही प्रणाम करता है, तो जब बड़े आपको आशीष देते हैं कि तू खुश रहे, सुखी रहे, चिरंजीवी रहे, आनंदित रहे, तो उनका यह आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलता है तब हम हमेशा उन्नति की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप जीवन में बहुत ऊंची उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। और अब चौथा उपाय यह है कि सुबह उठने के बाद प्रत्येक दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाता है और स्नान कर सूर्यदेव को जल देता है, वह सदैव ही आगे बढ़ता है। उसके घर की दरिद्रता दूर होती है, उसके घर में बरकत होती है, और मनुष्य ही नहीं, स्वयं ईश्वर भी सूर्य भगवान को जल देते हैं। जी हाँ, नारद जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए देखा है। यानी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, जब वे मानव देह को धारण करते हैं तब भी सूर्यदेव को जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति नित्य रूप से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उनका पूजन करता है, उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास होता है, घर में बरकत होती है। बस आपको ये 4 चीजें करनी है और घर में माँ लक्ष्मी को बुलाना है। तो दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। जय श्री राधे कृष्णा।